हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओमकर। तो मैं आज आपको स्वागत करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में। सो फ्रेंड्स, मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज से जेई मेन तक आपको प्रीवियस ईयर के जेई मेन और एडवांस क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो मैं आज केमिस्ट्री के एक चैप्टर, फिजिकल के एक चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आप सब जानते ही होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूंगा। सो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो टॉपिक है उसको मैं टू पार्ट में डिवाइड कर लिया हूँ। सो पहला पार्ट जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। एंड दूसरा पार्ट जो है वो कनेक्टिविटी एंड समथिंग नॉन इक्वेशन। सो उसके ऊपर है। सो आज मैं पहला पार्ट जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं हमने जैसे देखा ही होगा कि बार बार क्वेश्चन आते हैं उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के ऊपर। सो मैं उसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ वो आज मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। सो प्लीज पॉज कर लीजिए और ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। एंड सो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। सो मैं अभी इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन यहाँ यहाँ पर जैसे लिखा ही है कि CO3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गिव CO2 प्लस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि CO3 प्लस जो है CO3 प्लस जो यहाँ पर है वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेता है, गेन करता है। तो यहाँ पर CO2 प्लस यहाँ पर बनता है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो है वो है 1.81 वोल्ट। देन उसी तरह Pb4 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स Pb2 प्लस। एंड यहाँ पर भी उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर चार इक्वेशन है। सो क्वेश्चन है कि ये आया था 2019 मेन 12 अप्रैल को क्वेश्चन पेपर में आया था। सो क्वेश्चन है कि इसका ऑर्डर ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो ऑक्सीडाइजिंग पावर को देखकर हम इसका ऑर्डर बताएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो मैं अभी इसका सॉल्व दिखाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए CO3 प्लस है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। आप सब जानते होंगे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे बोलते हैं रिडक्शन, क्या रिडक्शन। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। पहले आपको ये माइंड में रखना होगा, उसके बाद आप क्वेश्चन के ऊपर आइए। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए कि जैसे यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चारों जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। सो ये जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है ये है रिडक्शन पोटेंशियल, क्या रिडक्शन पोटेंशियल। सो इन चारों का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर दिया गया है। सो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। सो ऑक्सीडाइजिंग पावर ये है कि ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद रिड्यूस होगा, ठीक है। सो खुद रिड्यूस होगा, इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब अगर खुद जितना ज्यादा रिड्यूस होगा उतना ज्यादा वो दूसरा को ऑक्सीडाइजिंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि खुद का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो दूसरों को उतना ही ऑक्सीडाइज करेगा। सो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। सो इसलिए हम यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो पहले सबसे छोटा वाला कौन है, 1.20 आई थिंक, यस 1.20। सो Bi3 प्लस सबसे छोटा है रिडक्शन पोटेंशियल। देन दिस C4 प्लस, देन Pb4 प्लस, देन CO3 प्लस। सो ये है रिडक्शन पोटेंशियल को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिख चुके हैं। सो ये उनके ऑर्डर हैं। सो जितना ज़्यादा वो रिड्यूस होंगे उतना ज़्यादा वो दूसरों को ऑक्सीडाइजिंग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उनका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा। सो इसलिए ये हुआ उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सो दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन के सामने। सो प्लीज पॉज कर लीजिए और इसका सोल्यूशन कीजिए। सो मैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। सो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NiNO3 ठीक है। सो निकल डाइनाइट्रेट NiNO3 यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर दिया जा रहा है और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। देन क्वेश्चन ये है कि कैथोड में कितना Ni और निकल डिपोजिट होगा, ठीक है। कितने मोल का Ni यहाँ पर डिपोजिट होगा।
सो जहाँ तक हमें पता है कि NiNO3 होल 2 का इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, Ni2 प्लस देन 2NO3 माइनस, ठीक है। सो NiNO3 होल 2 यहाँ पे Ni2 प्लस एंड 2NO3 माइनस दोनों में डिवाइड होता है, ये है कैटायन, ये आनायन, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आप सबको दिखाऊंगा कि Ni2 प्लस कैसे निकल प्रोड्यूस करता है। तो Ni2 प्लस क्या होता है यहाँ पर कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है एंड गेन करता है और निकल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो Na2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और निकल प्रोड्यूस करता है। सो जैसे कि हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 मोल इलेक्ट्रॉन देने से क्या होता है कि 1 मोल, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर कितना है 1, सो 1 मोल निकल प्रोड्यूस होता है। सो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल निकल प्रोड्यूस होता है। सो क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.1 फैराड। सो हम सब जानते होंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1 फैराड और 96500 कूलम, यू नो। सो यहाँ पर 2 मोल है, इससे मतलब ये हुआ कि 2 फैराड, ठीक है। सो 2 फैराड प्रोड्यूस करते हैं 1 मोल निकल, ठीक है। सो 0.1 फैराड कितना होगा 1 से 1/2 मोल, स्मॉल है मोल निकल एंड 0.1 कितना होगा 0.1/2 मोल निकल, मतलब 1/10 इंटू 1/2, सो 1/20 मतलब 5/100 और 0.05 मोल निकल, जो कि कैथोड में डिपोजिट होंगे। आप सब देखिए होंगे कि ये क्वेश्चन बार बार आते हैं एंट्रेंस में, जे मेन हो या एडवांस हो, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं और बोर्ड में भी आते हैं। सो प्लीज ध्यान से देखिए और समझिए। सो थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पॉज कर लीजिए और इसका सोल्यूशन कीजिए। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ कि यहाँ पर Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और Zn यहाँ पर दे रहा है एंड Ca2 प्लस यहाँ पर सिमिलरली Ca और कैल्शियम गिव्स कर रहा है एंड Mg2 प्लस Mg एंड निकल 2 प्लस निकल, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि इनके रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा। सो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में जो गिवन है इलेक्ट्रोपोटेंशियल E0 माइनस 0.76 वोल्ट एंड दूसरा रिएक्शन का E0 माइनस 2.87, सिमिलरली ब्ला ब्ला दिस। सो क्वेश्चन के ऊपर हम अभी आएंगे कि यहाँ पर क्या पूछा गया है। सो यहाँ पर ये पूछा गया है कि रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा। सो पहले मैं क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले बताऊंगा कि क्या होता है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर ये होता है कि वो दूसरों को कितना जल्दी रिड्यूस करता है, ठीक है। सो आप सब जानते होंगे कि जो दूसरों को रिड्यूस करता है वो खुद क्या होता है, वो खुद ऑक्सीडाइज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा वो उतना ज़्यादा दूसरों को रिड्यूस करेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो क्या होगा, वो उतनी ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा। और आप सब जानते हैं कि जो खुद जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरों को उतना ज़्यादा रिड्यूस करता है, मतलब वो उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज़्यादा होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा, ठीक है। सो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि रिड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। सो रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। सो यहाँ पर हमें अभी देखना होगा कि यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल दिया गया है, सो ये किसका है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। सो यहाँ पर जैसे आप जानते होंगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, सो ये सब रिडक्शन पोटेंशियल है। सो हमें अभी इनको कन्वर्ट करना होगा किसमें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा,
रिड्यूस होगा, ठीक है, सही, रिड्यूस करेगा किसको, दूसरों को, सो उनका रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर लेता हूँ इन सबको किसमें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। ये सब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नॉट, आप सब जानते होंगे कि हम अगर रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होता है कि यहाँ पर साइन जो है ये चेंज हो जाते हैं। सो तो हम यहाँ पर इसका साइन चेंज करके लिखेंगे। यहाँ पर पहला का 0.76 वोल्ट, दूसरा सी का, ये है जेडिन का, ये है कैल्शियम एंड Mg एंड निकेल। सो इसका हुआ, इसका प्लस 2.87, इसका प्लस वाला 2.36 और इसका 0.25 वोल्ट वोल्ट वोल्ट। सो ये है, ये चारों के चारों का ई नॉट है, ई नॉट मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, ये वोल्ट है। सो हम जानते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा दूसरों को रिड्यूस करेगा और उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज़्यादा होगा। सो इसको हम अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सो चलो लिखते हैं। सो पहले कौन आता है, पहले आता है 0.25 मतलब निकेल। सो उसके बाद क्या आता है 0.76 मतलब Zn, देन Mg, देन Ca। सो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, लेस है। सो इसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, लेस ही होगा। सो जैसे जैसे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ही उसका रिड्यूसिंग पावर यहाँ पर बढ़ते जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ रिड्यूसिंग पावर और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो ये उसका सॉल्यूशन।